भाजपा की बात मत करें आप इस मामले में। क्यों ना करें? इसलिए ना करें कि भाजपा एक झूठों की पार्टी है। वो सिर्फ एक झूठ परोसती है, लगातार झूठ परोस रही है। इस कदर झूठ परोस रही है, आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि उसके पास पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं है। कैराना में साइकिल चलेगी? बिल्कुल चलेगी, चलनी चाहिए, ज़रूरत है। वरना आप ये समझ लीजिए कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरी बात तो करना नहीं चाहती है। विकास इन्होंने किया नहीं। पुलिस की भर्ती हुई, 68,000 पुलिस की वैकेंसी निकली, उसमें 50 लाख फार्म भरे गए और उसके बावजूद भी वो भी एग्जाम ही ठीक ठाक तरीके से नहीं करा पाए, उनको वो कैंसिल करना पड़ा उसको। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए इकरा हसन की ज़रूरत है वहाँ पे। इकरा हसन को चुनाव जिता के मानेंगे आप? बिल्कुल मानेंगे। इकरा हसन कैराना में पिछला चुनाव जो हुआ था वो पलायन के मुद्दे पर हुआ था। पलायन का मुद्दा पूरी तरह था फर्जी और प्लांटेड था, जिसकी पोल पूरी तरह खुल चुकी है। कोई भी पलायन कैराना से नहीं हुआ था और उसके बारे में आज जिस तरह से वो झूठ परोसा गया था, जिस झूठ के तहत बीजेपी का सांसद जीता था, वो झूठ वहाँ समाप्त हो चुका है। आने वाला सांसद इकरा हसन होगी। कैराना जीत रही है इकरा हसन? कैराना इकरा हसन जीत रही है, कंफर्म है? कंफर्म। लिख के देंगे? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो इस समय सबसे हॉट सीट उत्तर प्रदेश में बनी हुई है वो कैराना लोकसभा है। कैराना लोकसभा सीट पर चौधरी मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन चुनाव लड़ रही हैं। बड़ा राजनीतिक परिवार से आती हैं और चौधरी साहब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दबदबा रहा है और उनकी बेटी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। वहीं सामने भाजपा से जो है मौजूदा सांसद हैं प्रदीप चौधरी। तो क्या लगता है इन लोगों को कि कैराना में इस बार इकरा हसन चुनाव जीतेंगे या भाजपा के प्रदीप चौधरी? क्या लगता है भैया, इस बार इकरा हसन या प्रदीप चौधरी? इकरा हसन ही चुनाव जीतेंगी। क्योंकि वहाँ उन लोगों का एक अपना मजबूत परिवार है और बहुत टाइम से उन लोगों ने वहाँ के लोगों की सेवा की है। तो मुझे लगता है कि लोगों की निगाहें उन्हीं की तरफ हैं और गठबंधन से वो प्रत्याशी हैं, तो इसलिए हमें लगता है वहाँ गठबंधन ही चुनाव जीते। जिताएंगे इकरा हसन को? बिल्कुल जिताएंगे और जीतना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। अच्छा ये बताइए, वहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं, खैर मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए होंगे, लेकिन लोगों में नाराज़गी खूब है वहाँ पर। इकरा हसन को क्यों जीतना चाहिए? इकरा हसन देखिए समाजवादी पार्टी की गठबंधन के प्रत्याशी हैं और लोगों की निगाहें गठबंधन की तरफ ही हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को इस हिंदुस्तान से कोई हटा सकता है तो वो सिर्फ महागठबंधन हटा सकता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी हटा सकते हैं। कहा जा रहा है इकरा हसन बाहर से पढ़ के आएंगे, युवा हैं और मुद्दों पे गहरी नज़र है। जब उनके भाई जेल में थे उस वक्त जो है चुनावी प्रचार किया था और अपने भाई को चुनाव जिताया था। तो इस बार खुद मैदान में है, तो खुद का चुनाव जीत पाएंगे क्या? बिल्कुल जीत पाएंगी, क्योंकि देखिए जीतने की ज़रूरत है उनको। मुझे ये लगता है कि इकरा हसन पढ़ी लिखी हैं वो, और पढ़े लिखे होने के हिसाब से मुझे लगता है कि वो अच्छे से वहाँ के लोगों की परेशानी को, दुख तकलीफ़ को समझ सकती हैं। क्योंकि उनके परिवार का राजनीतिक एक लंबा जुड़ाव है और जुड़ाव के हिसाब से मुझे तो लगता है वही चुनाव जीतेंगी। तो कैराना में साइकिल चलेगी? बिल्कुल चलेगी, चलनी चाहिए, ज़रूरत है। वरना आप ये समझ लीजिए कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरी बात तो करना नहीं चाहती है। विकास इन्होंने किया नहीं। पुलिस की भर्ती हुई, 68,000 पुलिस की वैकेंसी निकली, उसमें 50 लाख फार्म भरे गए और उसके बावजूद भी वो भी एग्जाम ही ठीक ठाक तरीके से नहीं करा पाए, उनको वो कैंसिल करना पड़ा उसको। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए इकरा हसन की ज़रूरत है वहाँ पे लोगों को। क्या लग रहा है, इकरा हसन या प्रदीप चौधरी? इकरा हसन। क्यों? इकरा हसन युवा हैं और पढ़ी लिखी हैं, पढ़ के आई हैं बाहर से। मेरा मानना यह है युवाओं के हाथ में जो है प्रदेश की डोर जानी चाहिए। अच्छा जी। युवा तो जो है, युवाओं की बात तो मोदी जी कर रहे हैं ना? युवाओं की बात अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं और दो युवा नेता हमारे मैदान में हैं इंडिया गठबंधन के साथ, और इस बार हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो इकरा हसन को चुनाव जिता के मानेंगे आप? बिल्कुल मानेंगे। अच्छा जी। क्यों जीतना चाहिए? क्योंकि सच्चाई की जीत होनी चाहिए और जो धार्मिक मतभेद फैला हुआ है देश में, उसको हटा के हम लोगों को क्या नाम है, एक सच्चे इंसान के साथ वोट देना चाहिए। वोट तो क्या लग रहा है, सब समाज के लोग इकरा को वोट देंगे या सिर्फ मुसलमान? नहीं, सब समाज का वोट मिलेगा तभी हम चुनाव जीत पाएंगे। और सब समाज के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं।
क्या लग रहा है इकरा हसन या जो है इकरा हसन कैराना में पिछला चुनाव जो हुआ था वो पलायन के मुद्दे पर हुआ था। पलायन का मुद्दा पूरी तरह था फर्जी और प्लांटेड था, जिसकी पोल पूरी तरह खुल चुकी है। कोई भी पलायन कैराना से नहीं हुआ था और उसके बारे में आज जिस तरह से वो झूठ परोसा गया था, जिस झूठ के तहत बीजेपी का सांसद जीता था, वो झूठ वहाँ समाप्त हो चुका है। आने वाला सांसद इकरा हसन होंगी। इकरा हसन क्यों नहीं? जी, इसलिए होंगी क्योंकि उनका एक तो जो राजनीतिक ग्राउंड, जो उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है वो बहुत मजबूत है। उनका जो काम कर, जो इससे पहले उनके फैमिली के लोगों ने जो काम किया है वो भी एक मिसाल है, और वो खुद भी एक युवा है, उनमें जोश है, पढ़ी लिखी है और संविधान को समझती हैं। सबका वोट मिलेगा या मुसलमानों का? टोटल सबका वोट मिलेगा। वहाँ तो जाट पीछे दीवाना है, मैंने देखा है। हाँ। जी हाँ, क्योंकि जाटों को वो जो पलायन का मुद्दा था समझ में आ गया है कि वो गुर्जर जाटों के बारे में झूठ फैलाया गया था। सबसे बड़ी बात ये थी। अरे कहा जा रहा है इकरा कमजोर पड़ जाएंगी, भाजपा बड़ी ताकतवर। कैसी बात आप कह रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी सरकार के साथ आ गई है इस चुनाव में। 14 से 19 में 22 में जितना वोट बीजेपी को पड़ा है उससे ज्यादा कहां से ले आएगी? कमी तो होगा भाई। नेक टू नेक चुनाव हुआ है। 2080 पे चुनाव करा के देख लिया है तो 10,000 5,000 से असेंबली जीतते हैं। क्या लग रहा है चौधरी मुनव्वर हसन के नाम पर जीतेंगी इकरा हसन या फिर अपना बलबूते पे? अपने बलबूते पे और बैकग्राउंड से जीतेंगी। अच्छा, बैकग्राउंड से कैसे? बैकग्राउंड ये है कि उनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो उनका कवच है, और वो खुद इतनी सक्षम है, लोगों के बीच निकलती हैं, उनके अंदर टैलेंट है। जिस टैलेंट के ऊपर वो जीतेंगी और 100% जीतेंगी। भाजपा वाले चौधरी साहब भी बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, सांसद रहे हैं पिछली बार। भाजपा की बात मत करें आप इस मामले में। क्यों ना करें? इसलिए ना करें कि भाजपा एक झूठों की पार्टी है। वो सिर्फ एक झूठ परोसती है, लगातार झूठ परोस रही है। इस कदर झूठ परोस रही है, आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि उसके पास पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, काम गिनाने के लिए कुछ है नहीं। सिर्फ जो है, हाँ एक चीज, अगर आप लोग जिताएं तो जिता सकते हैं, क्योंकि मीडिया। क्यों जिताएंगे? अरे भाई कैसी बात करते हो? देख रहे हैं मीडिया का हाल, देख रहे हैं मीडिया का हाल, देख रहे हैं आप। एक मुस्लिम मामला थोड़ा सा हो जाए वो दिन भर चलता है, और उससे बड़ी घटना कोई बीजेपी का नेता कर दे वो किसी भी मीडिया, किसी चैनल कहीं नजर नहीं आती है। यहाँ तक कि आपको बताया कुछ यूट्यूबर्स तो कहते हैं कि नफरत की राजनीति करते हैं कैराना में इकरा हसन का परिवार। नहीं 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 नहीं, वो तो नफरत से जन्मी पार्टी है। बीजेपी जो नफरत से जन्मी है तो उसे तो हर जगह नफरत दिखाई देगी। उसे कहाँ दिख रहे हैं अच्छे लोग? समझे आप? उससे तो हर चीज़ नफरत में नजर आती है। और दो बातें याद रखिए, समीकरण के आधार पर आप आ जाइए। मैं आपको बताऊं, हिंदी बेल्ट जिसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये हिंदी बेल्ट है। यहाँ पे ही हशर ख़राब होगा। साउथ और जो है नॉर्थ वगैरह में तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी बीजेपी जो है बहुत बुरे हशर से हारी। तो कैराना जीत रही है इकरा हसन? कैराना इकरा हसन जीत रही है, कंफर्म है? कंफर्म। लिख के देंगे? देखिए कुछ चीज़ें भविष्य पर निर्भर करती हैं, लिख के देना। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं समीकरण पे बात कर रहा हूँ। सिर्फ चुनाव इकरा हसन का जो पहला चुनाव था कैराना का, पलायन के मुद्दे पे जीता था। आपको अच्छी तरह याद होगा, पलायन वहाँ नहीं हुआ, ये आवाम को मालूम हो गया। जो जैसे बुखार है, एक टेबलेट से तो उतर जाता है। 700 की पैरासीटामोल ले लीजिए, 500 की, अगर आपको 1500 की पैरासीटामोल दिया जाए तो बुखार उतरेगा या आप बेहोश हो जाएंगे? क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर 500 mg के बजाय 1000 mg से आपका बुखार उतर रहा है, आपको लग रहा है इकरा हसन जीत? बिल्कुल, मतलब 100%। भाजपा ने जो धर्म की अफीम दी थी, अब अफीम की डोज अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर नहीं चलेगी।